कशीदा सियासी सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिश, फरीकीन संजीदा या महज पॉइंट स्कोरिंग। क्या हुकूमत अशराफी और ब्यूरोक्रेसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मसरूफ़? कौन सा बड़ा फ़ैसला करने तक मईशत मुस्तहकम नहीं होगी? ज़बरदस्त कॉलम। पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ कोई नई बात नहीं है, बल्कि माजी में शायद ऐसा ही वक्त गुजरा हो जब पाकिस्तान में जोड़ तोड़ की सियासत ना रही हो। यहाँ हर जमात की सियासी क़यादत बैक वक्त इस कोशिश में रहती है कि वो मुक़्तदिर हलकों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाकर इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँच सके। इसीलिए यहाँ जमहूरी रिवायत मुस्तहकम नहीं हो पाई और मौजूदा सूरत हाल में उनके मुस्तहकम होने के इम्कानात भी दिखाई नहीं देते। अगर सियासी क़यादत मुक़्तदिर हलकों के बजाय मुल्क और आवाम के साथ वफादारी का सबूत देते हुए जमहूरी उसूल पर अमल करे और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात करे, तो न सिर्फ बहुत से मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकते हैं, बल्कि सियासी क़यादत को अवाम की तरफ से ऐसी हिमायत भी हासिल हो सकती है कि वो मुस्तकबिल में मुक़्तदिर हलकों की दस्त निगर नहीं रहेगी। कॉलम निगार खलील अहमद नीनी तालवाला अपने ताज़ा तरीन कॉलम में तज्जिया पेश करते हुए मजीद आगे लिखते हैं कि हुक्मरान जमात के सरबरा नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी इजलास के बाद गैर मशरूत तौर पर तमाम सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत और मिल बैठने की ज़रूरत का इजहार और इसके पस मंज़र में सदर और वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात और महमूद खान चगज़ई के इंकशाफात किसी नए सियासी मंजर का इशारा हो या ना हो, लेकिन कशीदा सियासी सूरत हाल को मामूल पर लाने की एक मुस्तहसन कोशिश ज़रूर है। लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर है कि फ़रीकीन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं या वाकई संजीदा हैं। कॉलम निकाल लिखते हैं कि हम रोज़ अव्वल से ये बात एक तसलसल से कहते आ रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ मुल्क नहीं चलाया जा सकता। वही बात अगर आज हुक्मरान जमात के सरबराह नवाज शरीफ ने भी महसूस की है तो खुश आइंद आमर है, जिसे उम्मीद की किरण पैदा हुई है। नहीं भूलना चाहिए कि अपोजिशन खुसूसन PTI हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामूल के इख्तलाफात नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी खलीज वाक़े है। लेकिन जमहूरियत का यही हुस्न है कि बड़े से बड़े इख्तलाफ यहाँ तक कि दुश्मनियाँ भी बातचीत से तय की जा सकती हैं। इस हवाले से जो भी लीडर पहला कदम उठाएगा वही फातेह होगा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत की बहाली और मिसाक मईशत की बात की थी, जिसे उस वक्त की हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया था। अब शहबाज शरीफ खुद हुकूमत में हैं, लिहाजा लाजिम है कि वो इस जानिब पेश रफ्त करें। जमहूरी माशरों में बातचीत और सुलह की पेश रफ्त हमेशा हुकूमत की जानिब से ही की जाती है, क्योंकि इख्तियार और इक़्तिदार इसी के पास है। किसी को रिलीफ देने का इख्तियार भी इसके पास है। इस हवाले से चगज़ई की बातचीत अहम है। इस हद तक पेश रफ्त अगर हो चुकी है तो यकीनन ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं है। कॉलम निगार के मुताबिक दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर मिलकर बैठें और फैसला करें कि किसी भी गैर सियासी या गैर मुल्की ताकत को मुदाखलत की इजाज़त दिए बगैर मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा और तमाम आइनी इदारे अपनी अपनी हुदूद में रहकर अपना काम करेंगे। अदलिया को आइन साजी से गुरेज करना होगा, इस्टेब्लिशमेंट को सियासी बंदोबस्त से खुद को अलग करना होगा और सियासतदानों को जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए अपने और मुल्क के वसाइल ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर होकर आईने पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट के अंदर हल करना होंगे। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि तमाम स्टेक होल्डर्स में ऐसे अनासिर की कमी नहीं जिनका मफाद ही इस इंतशार से वाबस्ता है। वो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि सरों से ऊपर लहराती तलवारें मियानों के अंदर चली जाएं और बहम दस्तों गिरबान सियासी कायदीन एक दूसरे से बगलगीर हो जाएं। इन अनासिर से ख़बरदार रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब माशी हवाले से जो बेहतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आमने सामने रखते हुए हुकूमत की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान को IMF से $7 अरब की रकम मिल जाएगी और इस रकम के हुसूल के लिए आलमी इदारे की पेश की शराइत पूरी कर ली जाएंगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर रखी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरख्वास्त भी कर रखी है। IMF से कर्ज लेने के लिए हुकूमत सिर्फ दोस्त ममालिक से ताउन की दरख्वास्त ही नहीं कर रही, बल्कि अवाम पर भी हर तरह से बोझ डाला जा रहा है। नून लीग की हुकूमत मरकज़ और पंजाब में माशी बेहतरी के लिए जो इकदाम कर रही है, उनकी अहमियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि डॉक्टर कैसर बंगाली जैसे संजीदा माहिर माशियात का हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा ये बताता है कि बहुत से ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनके हल के लिए हुकूमत मतलूबा इक़दामात से गुरेज कर रही है। कैसर बंगाली के बयान से ये भी पता चलता है कि हुकूमत अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ये एक हकीकत है कि ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया के गठजोड़ ने ही पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाया है कि अब हम गैर मुल्की इदारों और दोस्त ममालिक के माली ताउन के बगैर अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते। आज नहीं तो कल हुकूमत को ये फैसला करना ही पड़ेगा कि मुल्क की मईशत, ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया को सरकारी ख़जाने से दी जाने वाली बेतहाशा मुराद और सहूलियात का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। जब तक ये फैसला नहीं किया जाता तब तक मईशत के मुस्तहकम होने के आसार दिखाई नहीं देंगे।